जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सोमवार का दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कंपनी का आ रहा है रिजल्ट। जी हाँ, कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है। कुछ और भी अपडेट हैं, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पीडीएफ तो मैं भी भूल गया था, ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसका। 27 अप्रैल को कंपनी ने अपना अपडेट दिया था कि हम जो है 4 मई 2026 को मंडे के दिन अपना रिजल्ट घोषित करेंगे। स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट आएगा, तो दोनों रिजल्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अब डिटेल वीडियो बनानी है तो दोनों रिजल्ट बना दूंगा और पता भी चल जाएगा कि स्टैंडलोन मतलब इसका कैसा बिजनेस है और सबका कंसोलिडेटेड बिजनेस कितना कैसा चल रहा है, इसकी सब्सिडरी कंपनियों का भी सब पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 मई को जब भी रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग, ठीक है ना, सभी लोग। उसके साथ एक रेटिंग अपडेट भी यहाँ पे आया है। ये रेटिंग आया है लगभग इंडिया रेटिंग के तरफ से। अभी इकरा की तरफ से आया था, अभी एक और जो रेटिंग एजेंसी थी उसके तरफ से आया था। तो A2+ इन्होंने वॉच रेटिंग जो है यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। वॉच विथ डेवलपिंग जो है इम्प्लीकेशन जो है, इस तरीके से रेटिंग इन्होंने दिया है, सीधा सीधा कह लीजिए। और ये 5,000 करोड़ रुपए के जो इन्होंने बैंक लोन फैसिलिटी लिया था उसके लिए दिया गया है। तो ठीक है, A2+ रेटिंग भी ठीक ही रेटिंग है, उसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट जब इसका आ रहा है तो न्यूज़ तो कुछ आ नहीं रही है। जो अडानी एंटरप्राइजेज बोल रहा हूँ, हाँ, अडानी एंटरप्राइजेज जो बिड जीती है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, उसमें भी अभी फैसला रिजर्व भी रखा गया है। उसमें भी अभी कोई डेवलपमेंट आया नहीं। और मैं भी आप लोगों से बताया हूँ कि अगर आप लोगों को भी कहीं से कोई ऐसी खबर दिखे तो आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको वेरीफाई करके उस पर फिर से वीडियो बना के सबको अपडेट दे सकूं। क्योंकि मैं आप बताओगे तो मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा कि ये न्यूज़ सही है या गलत है और कहाँ से आ रही है, ठीक है ना, वो चीज़। तो आप कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को कहीं से पता चलता है। तो अभी वो फैसला रिजर्व रखा है एनसीएलटी ने। उस पर वही कह लीजिए कि आर्डर लिखे जा रहे हैं। आर्डर लिखने में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, रूल रेगुलेशन, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं उसमें, ठीक है ना। और बहुत लंबा चौड़ा लिखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं हाँ ये कंपनी अडानी को दे दो, काम खत्म करो, बस इतना थोड़े बोलना है उनको, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही अगर बोला जाता है तो उसको एक इंट्रीम आदेश कहते हैं, ठीक है ना। तो वो तो चलिए, अब कंपनी पे ये वाले क्वार्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पहले कंपनी आप लोग देखे होंगे कि 500 करोड़, 350 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़ रुपए का, 325 करोड़ रुपए का, 180 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट करती। लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 1155 करोड़ का मतलब रेवेन्यू जनरेट किया था। मतलब रेवेन्यू में अचानक से गिरावट आ गई थी। हालांकि इतना गिरावट पहले भी थी, जैसे 1140 करोड़, यहाँ पे देखेंगे तो 1226 करोड़ है, होता था इसके आसपास। लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट में गिरावट नहीं होती थी। 180 करोड़, 126 करोड़, 156 करोड़ ऐसे होता था। अभी एकदम बिल्कुल गिर के पता नहीं कैसे जो है 3-4 करोड़ पे इसका नेट प्रॉफिट हो गया कंसोलिडेटेड वाला। स्टैंडअलोन की बात करेंगे तो स्टैंडअलोन में भी देखेंगे 4-5 करोड़ हो गया। तो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा इसका जो है कह लीजिए कि नेट प्रॉफिट घट गया था, रेवेन्यू भी घट गया था और खास करके मार्जिन भी घट गया था। और इसी मार्जिन घटने की वजह से ही कह लीजिए सब कुछ देखने के लिए हम लोगों को मिला है, ठीक है ना। तो जब मार्जिन घटता है तो सीधा सीधा उसके बिजनेस पे प्रॉफिट पे भी असर पड़ेगा। और मान के चलिए कि उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। कॉस्ट मार्जिन तभी घटेगा जब उसका खर्चा बढ़ेगा। सेल्स अगर सेम टू सेम है और अगर खर्चा बढ़ जाता है तो मार्जिन घट जाएगा। सीधा मार्जिन का असर जो होता है, कनेक्शन सीधा सीधा खर्चा से होता है। तो खर्चा पिछले क्वार्टर में बढ़ गया था। अगर ये खर्चा फिर से मेंटेन होता है और फिर से 30% के आसपास, 32% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका आता है, तो फिर नेट प्रॉफिट फिर से कंपनी का 180 करोड़, 185 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ आ जाएगा। लेकिन अगर मार्जिन इसी 15% पे अगर अभी स्टेबल हो जाता है या 15% से और घटता है तो हो सकता है कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी भी बन जाए। तो मार्जिन जब ही घटेगा, मार्जिन जब ही बढ़ेगा, प्रॉफिट लॉस इसका जो है बढ़ेगा घटेगा, ये हम लोगों को फोकस में रखना है। अब देखिए मैं इसका कई जगह से तलाश किया कि कोई ब्रोकरेज जो है प्रीव्यू आ जाए, Q4 का अनुमान आ जाए, लेकिन ये छोटे शेयर हैं, इनको कोई ब्रोकरेज कवर करती नहीं है। रेटिंग दे दें बस उतना ही बढ़िया है, ठीक है ना। 8.5 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है इसमें, तो बस वहीं ध्यान रहेगा कितना आता है कितना नहीं आता है, बस वहीं मार्जिन बढ़ेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। मार्जिन अगर घटेगा तो मार्केट इसको निगेटिव लेगा, ठीक है ना। वहीं पे चार्ट पे भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन कर रहा है। अगर रिजल्ट सही आ जाता है, क्योंकि अब तो बस क्या है,
आज कल छुट्टी है, 4 तारीख को इसका रिजल्ट आ ही रहा है, और 4 तारीख को अगर सही रिजल्ट आ जाता है ओपन मार्केट में तो 4 तारीख को ही रिएक्ट कर लेगा शेयर अपने चार्ट पे, नहीं तो फिर 5 तारीख को रिएक्ट करेगा। तो बस 1-2 दिन और, अगर रिजल्ट बढ़िया आता है तो ये सीधा सीधा 24 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करेगा आगे, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में और रिकवरी देखने के लिए मिले। लेकिन अगर खराब रिजल्ट आता है तो ये फिर से जो है उसी 18 रुपये पे जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 18, 16.5, 15.5, 14.5, बहुत सारे नीचे सपोर्ट हैं जो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताया था। तो सपोर्ट भी नीचे की साइड में है, रेजिस्टेंस भी ऊपर की साइड में बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या करता है। व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि जब चार्ट मोमेंटम कर रहा है तो कई सारे यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुके हैं। 20 डीएम में अपने सारे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है, जैसे 50, 100 और 200 तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। अभी 50 डीएम में मूविंग एवरेज भी अपने 100 डीएम में मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर देने वाला है। अगर प्राइस थोड़ा बहुत धीरे धीरे गिरता भी है तो भी ये क्रॉसओवर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पास में है, यहाँ पे है। ये थोड़ा सा ही ऊपर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 50 डीएम में अपने 100 डीएम को क्रॉस कर देगा ऊपर की साइड में, तो ये भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा। तो जब इतने सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही मान लेंगे, ये कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अब अगर एक बार छोटा सा गिरावट आके फिर से कर जाता है या यहीं से फिर से भागना थोड़ा सा शुरू करता है तो ट्रेंड रिवर्सल तो वैसे ही कंफर्म तो पहले से हो चुका है कि लगभग हो चुका है। लेकिन अब देखते हैं, ठीक है ना, 24 रुपये जाता है कि नहीं जाता है, मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा। हाँ, यहाँ पे एंट्री थोड़ा सा कह लीजिए मतलब ऊपर के लेवल पे हो जाएगी अगर करेंगे तो थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है ना। अगर नीचे आ जाता है तो ठीक है।